मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरकुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर एंड टेक्स्ट 24 23 तक हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम। नायक बोला लीजिए। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरम विचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। O Nath, O Master of the senses, Lord of Lords, कुंती देवी प्रार्थना कर रही। You have हाँ नहीं। You have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious King Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. Vipat Ganath, Nathena, O Protector, कुंती महारानी याद कर रही। भगवान कृष्ण जब निकल रहे हैं वापस द्वारका के लिए, तो कुंती महारानी भगवान के द्वारा किए गए कृपा को स्मरण करते हुए भगवान को प्रार्थना कर रही कि नाथ, ओ ऋषिकेश, ओ नाथ, O Rishikesh, Master of the senses and Lord of Lords, Nathena, Tvaya eva, by you alone, Muhur Vipudganath, Sahatmaja, Vimochita. विमोचिता मीन्स अनेकों प्रकार के कष्ट से, डेंजर से आप मुझे और मेरे बच्चों को बचाए। She is expressing her gratitude कि हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। अब कुछ और विपद गणात मीन्स अनेकों प्रकार के डेंजर से आपने बचाया हमें। कुंती देवी स्मरण कर रही हैं, भाव विभोर हो गई हैं कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कि आपकी कृपा, आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा की, इतने बार हमने हमको बचाया आपने। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल अब आज के श्लोक में बोल रही हैं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाय वनवास कृच्छ्रता वृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिता। माय डियर कृष्णा, ओ लॉर्ड हरि, हरे, ओ माय लॉर्ड, हरे, हरि, माय डियर कृष्णा, your lordship has protected us from a poisoned cave, from a great fire,
from cannibals, from the vicious assembly, from sufferings during our exile in the forest, and from the battle where great generals fought. And now you have saved us from the weapon of Aswathama. So, कुंती देवी ये स्मरण कर रहे हैं. शी इज रिमेम्बरिंग हाउ, कैसे स्मरण कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण अनेकों प्रकार के रिस्क में आकर के उनको बचाए. तो ऐसे भगवान के ऊपर फेथ होना चाहिए या अपने इस मन के ऊपर फेथ होना चाहिए. हाँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ जो लोग यहाँ सुन रहे हैं. तो कुंती देवी हम लोग को भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए वो स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि विषान महाग्नि, विषान मीन्स फ्रॉम पॉइजन, पॉइजन से बचाया था. So the list of dangers encounters is submitted here. पॉइजन से बचाया, महाअग्नि, ग्रेट फायर, कौन सा लक्षा ग्रह वाला जो फायर उससे बचाए, एंड पुरुषाद, द मैन ईटर्स. वो कौन है? वो जब एग्जाइल में थे, जिस गांव में रुके थे ना, तो वहां पे एक राक्षस आदमी लोग को खा जाता था. नाम क्या था उसका? उसका नाम तो याद उसकी नहीं. बहन का नाम हिडिंबा था। हाँ, तो उससे भी बचाए. उससे कैसे बचाए? बकासुर। बकासुर तो वृंदावन लीला में. पुरुषाद, हाँ। भीमसेन ने मारा था जिसको. बहुत ज्यादा खाता था वो। मैन ईटर. लेकिन कुंती देवी बोल रही है कि आपने ही बचाया. कृष्ण को ही बोल रहे हैं कि यू ओनली सेव अस. दर्शनाथ असत सभाया, पुरुषाद दर्शनाथ असत सभाया. असत सभाया कौन सी असत सभा है? विशियस असेंबली. द्रौपदी का जहाँ पे चिरहरण किया जा रहा था, वहां पे भी आपने हमको बचाया. वनवास कृष्णता, और इतना ही नहीं, वनवास के टाइम पे कृष्णता में अनेकों प्रकार के कष्ट हुए, सफरिंग्स आए. और सबका एक साथ बोल रहे हैं कि वनवास के टाइम पे अनेकों प्रकार के दुखों से आपने बचाया. मृधे मृधे, मृधे मृधे मीन्स अगेन एंड अगेन इन बैटल. बार बार युद्ध के टाइम पे, बार बार छोटे मोटे युद्ध होते रहे, उसमें भी भगवान बचाए. महाभारत का जो युद्ध था, जिसमें अनेक महारथा, अनेकों अनेकों ग्रेट जनरल्स अस्त्रतः, जो अस्त्र से सुसज्जित थे, उनसे आप बचाए. मृधे मृधे अनेक महारथा अस्त्रतः, अनेकों महारथी जो अस्त्र, अनेकों प्रकार के अस्त्र में चलाने में एक्सपर्ट थे. गीता में अ, दुर्योधन बताते हैं जब द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में, तो उसमें एक श्लोक आता है ना, समतिम जया. और ये सब के सब सर्वे युद्ध विशारद. हमारे पास अनेकों महारथी लोग हैं जो सब के सब सर्वे युद्ध विशारद, और युद्ध में एक्सपर्ट हैं. और समितिम जया, देवर ऑलवेज विक्टोरियस इन ऑल द बैटल. जितने भी युद्ध अभी तक हुए, वो सब में वो विजयी हुए हैं. ये महाभारत का युद्ध है. तो इसमें भी मृदे मृदे मीन्स अगेन एंड अगेन, बारंबार, प्रैक्टिकली हर दिन पांडवों के लिए रिस्क था लाइफ को खोने का, लेकिन हर दिन भगवान उनके साथ रह के उनको सुरक्षा प्रदान की. और फाइनली जब युद्ध हो चुका, हो गया, और डिक्लेयर हो गया युधिष्ठिर महाराज विजयी हैं, युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, उसके बाद भी विपद खत्म नहीं हुआ. आखिरी विपद ये द्रोणी के द्वारा, द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य का पुत्र, द्रोणी अस्त्रतः च आस्म हरे अभिरक्षिता. द्रोणी के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा जब अस्त्र छोड़ा गया, कौन सा? ब्रह्मास्त्र, उससे भी आपने बचाया.
यानी भगवान जाते जाते भी रक्षा प्रदान कर दी। भगवान ऑलरेडी प्रिपेयर किए थे द्वारका जाने के लिए। उसी समय द्रोणी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और उत्तरा माता दौड़ के आई थी। और भगवान कृष्ण रथ में चढ़े चढ़े ही सुरक्षा प्रदान कर दी। सो इससे प्रमाणित हो रहा है, कुंती देवी फील कर रहे हैं कि आप कितने दयालु हैं, कितने मर्सीफुल हैं, एंड यू आर द ओनली वन फॉर अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कैलामिटी। केवल आप ही एकमात्र हैं जो हमको हर प्रकार के जो विपद है उससे हमको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए और हम किसका आश्रय लें? टू whom else should we go and take shelter? इस भाव से कुंती देवी भगवान कृष्ण को याद करा रही कि आपके द्वारा ही हम बारंबार सुरक्षित हुए हैं, अभिरक्षित। तो इसलिए आप जो है ऐसी कृपा बना के रखें। Means, वो चाहते हैं कि आप ना जाए। इस बात से विपद की लिस्ट बता करके बोल रही है कि हम पूर्ण रूप से आप पे निर्भर हैं, आपने हमको सुरक्षा प्रदान किया है। तो अगर आप अब चले जाएंगे तो ये विपद से हमको सुरक्षा कैसे मिलेगी? So the list of dangerous encounters is submitted herein. Devaki was once put into difficulty by her envious brother, otherwise she was well. कुंती देवी और देवकी में ये अंतर है। देवकी को एक बार ही मात्र उसके ईर्ष्यालु भाई ने डिफिकल्टी में रखा था। ईर्ष्यालु भाई क्यों बोला गया है? देवकी को तो इतना प्रेम करता था। ईर्ष्यालु फिर क्यों बोला गया? पिछले श्लोक में आया ना, खलेन खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता। सो कंस बिकेम एनवियस ऑफ देवकी। क्यों? क्योंकि जब खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन जब तक कोई व्यक्ति आपको प्रदान करेगा तब तक वो आपको जो है अच्छा लगेगा, है ना? ये जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन में कोई बाधा उत्पन्न करेगा, इमीडिएटली वो शत्रु बन जाएगा। इसलिए ईर्ष्या, ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है? तो ईर्ष्या ऑलरेडी रहती है हमारे हृदय में। ईर्ष्या है किसके प्रति? भगवान के प्रति। ओरिजिनली भगवान के प्रति है, और वो अलग अलग जगह मैनिफेस्ट होती है ना? तो कोई उसको भले समझ ना पाए, लेकिन ये समझा जा सकता है कि जैसे हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन कोई रोकता है किसी भी कारणवश, भले हमारे हित के लिए, तो हम उसको अपना शत्रु मानने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं ईर्ष्या, इन्वियसनेस। इन्वियसनेस कैसे कि अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन रोकने पे दुख होना, ये एनवी का लक्षण है। सो कंस का जब सेंस ग्रेटिफिकेशन रुका, कौन सा सेंस ग्रेटिफिकेशन? कंस को मारने का ही डायरेक्ट आ गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मार देगा। इमीडिएटली जो है कंस बहुत अलर्ट हो गया और ईर्ष्या उत्पन्न हो गई अपने खुद के बहन के प्रति। ये मेरे काल मृत्यु की माँ बनने वाली है। और इस तरीके से वो प्रिपेयर्ड हो गया इमीडिएटली कुंती देवी देवकी को मारने के लिए। तो लेकिन देवकी के जीवन में ये एक बार ही ऐसी घटना हुई जिससे भगवान कृष्ण उनको फाइनली बचाए। बट कुंती देवी and her sons were put into one difficulty after another for years and years together। ये कुंती महारानी और उनके बच्चे पांडवों के जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आते रहे, years after years। They were put into trouble by Duryodhana and his party due to the kingdom, and each and every time the sons of Kunti were saved by the Lord। Once Bhima was administered poison in a cake। भीम को पॉइजन केक खिलाया गया एक बार। Once they were put into the house made of सिलैस, सिलैस पढ़ते हैं, सिलैक,
and set a fire. And once Draupadi was dragged out, and attempts were made to insult her by stripping her naked in the very vicious assembly of the Kurus. Vicious means असत सभा, असत सभाया इस श्लोक में आया है। हाँ। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रता वृधे वृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतस्तास्म हरे अभिरक्षिता। सो द्रौपदी माता को कुरुओं की सभा में उनको नग्न करने का प्रयास किया गया, अटेम्प्ट किया गया। दे वर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि कृष्ण फाइनली उनको बचा लेते हैं। हाँ। बट यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए बता रहे हैं, सूत गोस्वामी, कि वो कैसी सभा है, असत सभा है। असत सभा मतलब असेंबली ऑफ क्रिकेट पीपल। क्रिकेट समझते हैं? क्रिकेट मतलब गंदे लोग या घटिया लोग, यही बोलेंगे ना क्रिकेट मतलब। या और कोई अच्छा शब्द है तो बताइए। क्रूड वाला, हाँ, क्रूड वाला। हाँ, क्रूड, CROOKED, या VCS। जैसे स्नेक होता है ना, उसको भी VCS बोलते हैं। और इस प्रकार से क्रिकेट बोला जाता है। खतरनाक, खतरनाक तो एक चीज होती है, हाँ, खतरनाक। बट असत सभाया, असत मीन्स दुर्जन लोग। सत 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 सभा मीन्स सज्जन लोग जहाँ पे रहते हैं, और असत सभा मतलब दुर्जन लोग जहाँ पे बैठे हैं, उसको असत सभा बोला जाता है। सोचिए कितना हैवी वर्ड है ये। असत सभाया बोल दिया डायरेक्ट। नहीं, उस सभा में कौन लोग बैठे थे? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे लोग थे। फिर भी असत सभा क्यों? सपोर्ट में नहीं थे, भीष्म पितामह सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि उन्होंने रोका नहीं, he could not stop it, that's why he was also counted among this असत सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस सभा में, जिस असेंबली में, जिस जगह में या जिस फोरम में किसी स्त्री को एक्सपोज किया जाता है, लज्जित किया जाता है, वो सभा असत सभा कहलाती है। असत सभा मतलब वो सभा के लोग, सबके सब जो भी इन्वॉल्व है, भले ही बाहरी दृष्टिकोण कोण से वो सो कॉल्ड अच्छे लोग माने जाएं, सेलिब्रिटी माने जाएं, नेता माने जाएं, तो सबके सब कौन सी कैटेगरी में? असद लोग, असेंबली ऑफ कुकेट पीपल। हाँ, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रभुपाद जी का लेक्चर है इस श्लोक पे, आप सुनिएगा। प्रभुपाद जी स्पेशली असत सभा में बहुत व्याख्या करते हैं। असत सभा, ऐसे लोग, ऐसी जगह जहाँ पे या तो स्त्रियों को एक्सपोज किया जाता है या उसको सपोर्ट करते हैं, या उसमें उसमें एंजॉय करते हैं। हाँ, वो सब के सब इसी कैटेगरी में आती है। इसलिए तो बोले जा रहे हैं दुर्योधन, समझ गए, बोलने के पहले ही समझ गए। समझ तो सब जाते हैं, बट व्हाई डोंट वी एक्ट अपॉन इट। दुर्योधन एंड पार्टी, वो लोग तो ट्राई प्रयास कर रहे थे द्रौपदी को नग्न करने का, तो वो भी असत सभा में आए। हाँ। और फिर ऐसे लोग जो सपोर्टर्स थे, दुर्योधन के फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट प्रयास नहीं किए लेकिन सपोर्टर्स थे, वो भी असत सभा में आए। और ऐसे लोग जो लोग एंजॉय करना चाहते थे, वो भी असत सभा में आए। लेकिन कुछ लोग जो थे, वो इस सब तीनों कैटेगरी में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि। बट बिकॉज उन्होंने कुछ बोला नहीं, आवाज नहीं उठाया, सो दे वर ऑल्सो काउंटेड इन दिस कैटेगरी। हाँ। तो तो आज सब देख सकते हैं, ये जो इतना पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री और पूरा ये इंस्टाग्राम इंडस्ट्री और फेसबुक, तो सब ये सब क्या कैटेगरी, ऐसा सब है।
मगर जो करते उसको हैं। जो करते हैं वो भी असत सभा में है, जो उसको सपोर्ट करते हैं प्रमोट करते हैं वो भी असत सभा में, और जो उसको देखते हैं एंजॉय करने के लिए वो भी असत सभा में। और वो ये सब करने के बाद भी जो रोकता नहीं है वो भी असत सभा में हो जाए, तो इसलिए मैं कम से कम असत सभा वाला नहीं बनना चाहता हूँ। सो आई कैन नेवर सपोर्ट दिस। देखना नहीं, रोकने की प्रयास करना। उसको करना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं करना, एंजॉय भी नहीं करना है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको रोकना भी है। अगर रोका नहीं, स्पेशली अगर कोई डिवोटी है, वो देख रहा है या और कोई डिवोटी जो है फंस रहा है इंस्टाग्राम में या अडल्ट कंटेंट में बॉलीवुड में, और रोक नहीं रहा है, तो ही ऑल्सो बिकम्स कल्प्रिट, वो भी कल्प्रिट बन जाएगा। उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए ये रोकने का। मगर यूट्यूब पे नहीं देखते। ये, हाँ, ये नहीं बोल सकते अरे वो क्या करे तो वो तो उसका इंडिपेंडेंस है ना। नहीं, आप अगर नहीं कर सकते हो देन यू शुड रिपोर्ट टू हिज सीनियर, उसे सीनियर को रिपोर्ट करना चाहिए। एनीवे, लेकिन असद मतलब असेंबली ऑफ विकेट पीपल, क्योंकि ये डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन को प्रमोट करता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज प्रभा जी बताते हैं या असद सभा से कि स्त्री का वैदिक कल्चर में, वैदिक संस्कृति में इतना सम्मान था कि यहाँ तक कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति भी, जिन्होंने ना तो सपोर्ट किया उसको और ना ही अटेम्प्ट किया, जिन्होंने बस आवाज नहीं उठाया उसके खिलाफ, उनको भी असद सभा में डाल दिया गया। इसका मतलब स्त्री के प्रति कितना सम्मान है। तो ये जो फेमिनिज्म वाले होते हैं, जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं स्त्रियों के साथ अच्छा अत्याचार हो रहा होता है वैदिक संस्कृति में, उनको दबा के रखा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि अत्याचार तो आज के समय में हो रहा है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस दे करके अत्याचार हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हाँ, नहीं वो चाहते हैं वो एक अलग चीज है, वो लोग चाहते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम उसको अलाउ कर सकेंगे। छोटा बच्चा होता है, वो तो चाहेगा क्या, अपने खेलने के लिए कहीं भी जाना चाहेगा, इसका मतलब थोड़ी ना कि जो पेरेंट्स अलाउ कर दे इसका मतलब क्या है वो पेरेंट्स नहीं है। अगर छोटा बच्चा है किसी का, माँ बाप का, वो बच्चा चाहता है कि मैं जा करके वो गलत जगह में गलत लोगों के साथ खेलूं, और पेरेंट्स अगर अलाउ करते हैं, मतलब दे आर नॉट रियल पेरेंट्स। ओपन माइंडेड ही क्या होता है, ये नॉनसेंस है। अगर आपको मालूम है कि अगर उस एसोसिएशन में जाएगा मेरा बच्चा तो बिगड़ जाएगा, वो कार्य करेगा तो बिगड़ जाएगा, चोरी कर रहा है मैं उसको अगर डांट नहीं रहा हूँ तो और बिगड़ जाएगा, ये पता है, फिर भी अगर कोई नहीं करता है अटेम्प्ट उसको रोकने का, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, इज नॉट अ गुड पेरेंट। वो बस ये फिर सोच रहा है कि ठीक है उसको जो करना करे, मुझे क्या लेना देना। सो देन यू डू नॉट डिजर्व टू बी अ पेरेंट। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सबको इंडिपेंडेंस है, अपना अपना जीवन, अपना जीवन नहीं है, हमारा अपना जीवन नहीं है, हमको भगवान की कृपा से मिलता है लाइफ। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा लाइफ में कुछ भी करो, आपका लाइफ हमने तो नहीं बनाया ना, आपका जीवन आपने बनाया क्या, ये ऐसा नो, इसमें क्या सोच रहे हो? बनाया क्या खुद से जीवन, जब बनाया तो फिर और हैंडसम बॉडी बनाना चाहिए था ना। आप नहीं बनाते, हमारे कर्मों से हम नहीं बनाते हैं, वो प्रकृति ही भगवान के आदेश पे हमको बना के देती है, ये ध्यान रहना चाहिए। इसको ये फिलॉसफी जो रखते हैं उनको कर्म मीमांसा वाला बोला जाता है। कर्म मीमांसा मतलब जो बोलते हैं कि अ, हम अपने भविष्य का रचयिता हम ही हैं, हम कर्म किए हैं तो कोई भगवान नहीं, पहली बात बोलते कोई भगवान भगवान नहीं, और बोलते अगर भगवान है भी तो हमने कर्म किया है तो भगवान वी मस्ट फुलफिल, वो करना ही चाहिए, उनको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये गलत फिलॉसफी है कि आपने कुछ कर्म किया है तो उसका आपको फल मतलब मिलना ही मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं। भगवान सुप्रीम अथॉरिटी हैं, और उन्होंने ये नियम सिस्टम दिया है कि ठीक है आप पुण्य करोगे तो आपको ये मिलेगा, पाप करोगे तो ये मिलेगा, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ हिज
पावर। हम्म, जस्ट लाइक कोई कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर वाला व्यक्ति है, उसने ये प्रोडक्ट बनाया, कुछ प्रोडक्ट बनाया, है ना, और उसने बोल डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है, 100 रुपए के बदले प्रोडक्ट मैं दे दूँ। हम्म, लेकिन कल को अगर वो बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं बेचूंगा, तो आप 100 रुपए दो या 10,000 रुपए दो, आप फोर्स कर सकते हो क्या? नहीं नहीं मैं तो 100 रुपए दे रहा हूँ, मुझे आप प्रोडक्ट दे दो ही, आपको देना ही पड़ेगा प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है। हाँ। तो जब इस संसार का जो व्यक्ति जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी नहीं है, वो भी इतना राइट डिजर्व करता है कि मेरा प्रोडक्ट है, मैंने बनाया है, तो इसका कीमत मैं 500 रुपये रख रहा हूँ, आप खरीद सकते हो 500 में, लेकिन कल को मैं चाहूँ तो इसको ना बेचूं, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तो वो जो 500 रुपए के बदले प्रोडक्ट का जो विनिमय है, हम्म, एक्सचेंज है, हाँ, वो बनाया गया, तो ये आपको ये गारंटी नहीं देता है दैट आप 500 रुपये लेकर के प्रोडक्ट ले ही लोगे। तो इसी प्रकार से लॉ ऑफ कर्मा भगवान ने कृपा करके बनाया है, बिकॉज वी हैव मटेरियल डिजायर्स, हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं बहुत सारी। तो कौन सिस्टम बनाए, ठीक है आप ऐसे पुण्य करो, फिर आपको ये भौतिक इच्छा आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पुण्य किया तो वी मस्ट गेट इट। समझ पा रहे हैं ना, हम इंडिपेंडेंट नहीं बन गए भगवान से। हम्म, तो वो भगवान की कृपा है, ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा करके भगवान दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से अ, इधर भी असत सभा, असत सभा वनवास कृष्णता, मृधे मृधे अनेक। तो the Lord saved Draupadi by supplying an immeasurable length of cloth, and Duryodhana's party failed to see her naked. Similarly, when they were exiled in the forest, Bhima had to fight with the man-eater demon, Hidimba Rakshasa, but the Lord saved him. हाँ, भीम ने फाइट किया, भीम ने मार दिया था, लेकिन फिर भी भगवान ने बचाया, कुंती महारानी स्पष्ट देख पा रही, भले भगवान वहां पे डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं थे। So it was not finished there. After all these tribulations, there was the great battle of Kurukshetra, and Arjuna had to meet such great generals as Drona, Bhishma, and Karna, all powerful fighters. फाइनली महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन को अनेकों प्रकार के ये महारथियों से लड़ना पड़ा। And at last, even when everything was done away with, there was the Brahmastra released by the son of Dronacharya to kill the child within the womb of Uttara. And so the Lord saved the only surviving descendant of the Gurus, Maharaj Parikshit. Finally, परीक्षित महाराज को मारने का प्रयास किया गया, तब भी भगवान जो है प्रोटेक्शन दिए। इससे एक और चीज समझ में आती है, दो एक लेसन है हमको, कि ये भौतिक जगत में जब तक हम हैं, सो वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट डेंजर। हमको हमेशा डेंजर ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस मूर्खता में नहीं रहना चाहिए कि नहीं नहीं ये तरीके से मैं बहुत अच्छे से सुखी हो जाऊंगा। हाँ, इसमें कोई डेंजर नहीं, कोई रिस्क नहीं, हमेशा रिस्क रहने वाला है। यहाँ तक कि कुंती महारानी और पांडव भगवान पे पूर्ण समर्पित थे, फिर भी उनके जीवन में बार बार डेंजर से डेंजर आते जा रहे हैं। भीष्म पितामह भी अ, अपने आश्चर्य को प्रकट करते हैं फाइनली, कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि कुंती और पंच पांडव ये कृष्ण को पूर्ण समर्पित है। पांडव कोई साधारण नहीं है, अर्जुन द ग्रेट वॉरियर, भीम इतने शक्तिशाली, युधिष्ठिर, धर्मराज और द्रौपदी डायरेक्टली द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, एंड अबव ऑल ये सब के सब कृष्ण के पूर्ण शरणागत भक्त हैं। फिर भी इतना उनके जीवन में दुख और कष्ट आ रहा है, ये तो बहुत वंडर है, आश्चर्य वाली बात है। सभी पितामह भी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, फिर फाइनली बोलते हैं कि इससे यही समझ में आता है कि इट इज ऑल डन बाय काल। काल यानी भौतिक जगत में काल है, तो भौतिक जगत का नेचर ही ऐसा है। यहाँ पे हमको विपद, हाँ, हाँ, पदम पदम यद विपदाम, विपद पग में विपद आने ही वाला है। तो हमको ये कभी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भौतिक संसार में रहकर विपद से मुक्त हो जाए। अगर विपद से मुक्त होना चाहता है, देन वन शुड डिसाइड ये भौतिक संसार में नहीं रहना, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर मी, ये भौतिक संसार मेरे लिए सही नहीं है, इसको छोड़ो, इधर से निकलो। ये हृदय में फीलिंग आना चाहिए, भाव आना चाहिए, फिर कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। दिस इज वन लेसन, एक शिक्षा ये भी है
और दूसरा, कुंती देवी बोल रही है कि हर परिस्थिति में लेकिन भगवान ने उनको प्रोटेक्शन दिया। तो भगवान का जो आश्रय में रहते हैं, तो ये किसी भी परिस्थिति में भगवान उनको निश्चित रूप में सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ये विश्वास हमको होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मीमांसा की आप बात कर रहे थे, तो वो खंडन इस बात से ही हो गया कि भगवान अभिज्ञ स्वराट है। हाँ, तो ये उनका फ्री विल है कि वो हम पर कृपा करे चाहे ना करे, चाहे हम जितना भी साधना किए हो। इसलिए शायद हमारा भक्ति मार्ग उनका कृपा सापेक्ष है, ना कि हमारा साधन बल सापेक्ष, है ना प्रभु? हाँ, यस। कृपा और जो प्रयास दोनों है। बट कैसा है कि केवल प्रयास बस कोई अगर करता है, तो उससे ये बोल नहीं सकता कि ही मस्ट गेट परफेक्शन। अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये पूर्ण रूप से कृपा पे ही निर्भर है। पूर्ण रूप से मतलब कृष्ण 100% रिजर्व रखते हैं, राइट। उनके पास 100% रूप में उनका अधिकार है कि वो जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। इज अनऑब्जेक्शनेबल, अनक्वेश्चनेबल। क्यों? अभिज्ञ स्वराट भागवत में स्पष्ट बताया गया। बिकॉज एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल। उनके कंट्रोल में वो सब कुछ वही दे रहे हैं ना। हमारा हमारा अगर कुछ होता तो हम डिमांड कर सकते थे ना। जैसे लाइक आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपने मेहनत किया है तो आप डिमांड कर सकते हो कि यस मुझे सैलरी दो, है ना। आप डिमांड कर सकते हो, लेकिन कंपनी वाला फिर भी राइट रिजर्व करता है कि वो बोल सकता है कि आपने काम किया है, आपका काम है, सही बात है, बट वो हमारी कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम आपको नहीं करेंगे, सैलरी पेमेंट हम नहीं करेंगे। हम आपको रेस्टिकेट करते हैं, आप जाओ, रिजाइन करो। कंपनी भी ये रिजर्व करती, राइट, है ना। तो यहाँ पे तो भगवान के केस में तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने किया है। हम भी नहीं करते। ये शरीर भी भगवान ने दिया है, इंटेलिजेंस भी भगवान देते हैं, और कुछ करने के लिए जो शक्ति है वो भी भगवान देते हैं, नॉलेज भी भगवान देते हैं, फैसिलिटी भगवान देते हैं। हमारा बस हम एक चीज बोल सकते हैं कि हमारा एक ही चीज है, क्या? डिजायर, बस। और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर यू कैन नॉट क्लेम। इट्स लाइक आप किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाइए, और आप शॉपिंग मॉल में जाके बोल सकते हैं क्या, क्योंकि मेरा इच्छा है ये आपका 10 लाख का ये प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या? उसको क्या करेंगे? बोलेंगे पागल हो गया भाई, इसको पकड़ के लेके जाओ। हाँ, समझ पा रहे हैं? ये लॉजिकल है कि नहीं? केवल ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर यू कैन नॉट क्लेम समथिंग ना। अब डिजायर के अलावा जो भी सब कृष्ण का, सो हाउ कैन यू क्लेम? क्लेम नहीं कर सकते। तो इट्स अ, कम्प्लीटली कृष्णास मर्सी। जी जी प्रभु। और वहां पे गीता में कहा गया है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि। तो यस, एवरीथिंग हैपेंस बाय मटेरियल नेचर अपॉन द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। हम तो बस केवल वो फ्री विल इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु, और आइडेंटिफिकेशन कर या, सकते हैं वो कर्म कैसा है। यस, एग्जैक्टली। हाँ, प्रकृति जो है भगवान की शक्ति, भगवान ने उसको अपॉइंट किया है उनको मदद करने के लिए। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, बट अहंकार विमुक्त विमूढ़ात्मा करता हम। इसलिए जो व्यक्ति कार्य करने के बाद ये एक्सपेक्ट करता है कि आई मस्ट गेट द रिजल्ट, मुझे मिलना ही चाहिए, भगवान को देना ही पड़ेगा, तो भगवान बोलते हैं वो इज अ फूल। विमूढ़ आत्मा बोलते हैं भगवान, वो मूर्ख है। क्योंकि वो अपने आप को करता समझता है, वो वैसा सोचता है कि उसने किया है या वो डिजर्व करता है। सो वी डू नॉट डिजर्व, डिजर्विंग। हाँ, तो ऐसा नहीं है। भगवान होते हुए भी द्रौपदी को ये वस्त्र हरण क्यों सहन पड़ा? हमें शिक्षा देने के लिए या उनके पास्ट कर्मा थे? तो द्रौपदी का पास्ट कर्म नहीं। हाँ, द्रौपदी के केस में भगवान ने, द्रौपदी या पांडव जो भगवान के नित्य पार्षद हैं ये सब, तो उनका पास्ट कर्म नहीं। उनके द्वारा भगवान शिक्षा देना चाहते हैं। दिस इज वन थिंग, लौकिक हमारे लिए। और दूसरा, उनके लिए भी भगवान उनके हृदय में अपने प्रति इंटेंसिटी को, जो है प्रेम की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए जो भी भगवान ने किया उनके साथ, इसलिए उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बिकॉज दे कुड अंडरस्टैंड ना। अभी देखिए ये श्लोक हम लोग पढ़े, कुंती देवी
भगवान को बोल रहे हैं कि इतने सारे विपद आए, आपने हमेशा बचाया, है ना। देखिए कुंती महारानी का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। और जो लोग अपने आप को वो समझते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा, तो वो क्या बोलेंगे कि देखो हमने भगवान का इतना भक्ति किया, ये सब किया, अब बार बार हमको कष्ट में पड़ना पड़ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कष्ट आ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि भगवान बार बार बचा भी तो रहे, वो ये बोलेंगे कि भगवान ठीक है बचाना तो ठीक है लेकिन बात है ना। बट कुंती महारानी ने ऐसा नहीं बोला। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो बोल रहे हैं आप कितनी कृपा करके हमको बचाए, और फिर उसके बाद तो बोल रहे हैं विपदा संतु तासस्व तत्र जगत गुरु। ऐसे इस प्रकार के जो विपद है ना भगवान, ये बार बार होते रहे बस, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे आपका दर्शन मिलता रहता है। सो वो ग्रेटफुलनेस महसूस कर रहे हैं, शी इज नॉट ब्लेमिंग द लॉर्ड। तो ये हमको, हाँ, अगर हमें सिखाने के लिए है तो लोग भगवान पर उंगली उठा रहे हैं कि भगवान नहीं आएंगे, हम खुद की रक्षा खुद करें, करनी पड़ेगी। तो खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी तो करके देख लीजिए, कर सकता है क्या कोई अपनी रक्षा? हम लोग कल ये चर्चा कर रहे थे कि हम प्रैक्टिकल हम कितने हमको बहुत सारे चीजों पे विश्वास होता है। किसी के पास पैसा बहुत रहता है तो उसको हमेशा मन में ये रहता है कि मेरे तो क्या है, मेरे पास तो पैसा है ना, मैं कर लूंगा। ज्यादा होगा तो पूरे इंडिया में अगर कोई मेरा कुछ बीमारी हो गई, ट्रीट नहीं कर पाएगा, तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा, वहां पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये जो रहता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पैसा, किसी को कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति रहता है, कॉन्टेक्ट रहता है, तो उस पर विश्वास रहता है। लेकिन किसी पे कितना, और किसी को केवल अपने पे विश्वास रहता है। तो हर परिस्थिति में क्या कोई अपने आप को मृत्यु से बचा सकता है? ये नहीं कर सकते हैं। और कुछ द्रौपदी को ब्लेम करते हैं, उसने दुर्योधन को अंधा पुत्र बोला, नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, क्या शिक्षा लेनी चाहिए हमें इससे? तो कुछ लोग तो कुछ कुछ बोलते रहेंगे, वी शुड नॉट केयर अबाउट दिस, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जिन भक्तों के जीवन में ये हुआ है, जैसे द्रौपदी है, पंच पांडव हैं, या रामायण में माता सीता है, तो उन भक्तों ने क्या ओपिनियन दिया है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था भगवान के प्रति, वो हमको देखना चाहिए। कभी आप रामायण में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि माता सीता ने रामचंद्र भगवान को ब्लेम किया हो कि आपके कारण मुझे इतना वनवास मिला, उसके बाद भी आपने त्याग दिया, हमेशा कष्ट मिला, ऐसे कभी नहीं बोली। माता सीता, शी वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल, हमेशा भगवान के प्रति शरणागत रही, और उन्होंने कृपा ही माना। उसी प्रकार से यहाँ द्रौपदी के साथ हुआ, कुंती महारानी के साथ हुआ, पांडवों के साथ हुआ, इतना कष्ट वो दिख रहा है बाहर से, बट उन्होंने कभी ऐसा बोला क्या? जब वो नहीं बोल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ में आ रहा है कि भगवान कैसे उनके जीवन में कार्य करके उनके प्रति और कृपा कर रहे हैं। सो हम बाहर वाले व्यक्ति होकर के हम कैसे उसको जज कर सकते हैं कि भगवान ने गलत किया या उन्होंने गलत किया? और रही बात जैसे भक्तों के ऊपर जब उंगली उठाते हैं, जैसे द्रौपदी के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है कि द्रौपदी ने किया था गड़बड़, तो हमको समझना चाहिए कि अगर भगवान द्रौपदी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, द्रौपदी को सपोर्ट कर रहे हैं, सो हु वी आर टू टू मिस जज द्रौपदी? भगवान ने अगर दुर्योधन को गलत बोला, कर्ण को गलत बोला, और धृतराष्ट्र और शकुनी, महाभारत के ये चार खलनायक हैं, तो हम कौन होते हैं तीसरे व्यक्ति जो कर्ण को या दुर्योधन को हीरो बनाने वाले? ये तो इलॉजिकल थिंग लगती है ना। महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास जी, वो जब स्थापित करते हैं, बोलते हैं कि ये चार लोग खलनायक हैं इस पूरे मूवी के, महाभारत मूवी के, और कोई थर्ड पर्सन आकर के बोलता है कि कर्ण हीरो है, तो हम किसको एक्सेप्ट करना चाहिए? वेद व्यास जी को, कृष्ण को एक्सेप्ट करें, या इस संसार का कोई साधारण व्यक्ति कुछ अपना ओपिनियन देगा उसको एक्सेप्ट करें? उसी प्रकार से कोई माता द्रौपदी को ब्लेम करता है, हम उस व्यक्ति को स्वीकार करें या कृष्ण को स्वीकार करें जिन्होंने द्रौपदी माता के शरणागति को देख करके उनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान किया? हाँ, सोचिए, इस पे विचार करिए। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। माश्रित तादृशी या क्रीडा क्रीडा जा श्रुत्वा तत्परो भवे।
तो हमें ये ध्यान रख सकते हैं कि सब नित्य पार्षद है भगवान के और लीला हो रहा है उनका, वहां माइक बुद्धि का कोई प्रवेश नहीं है। यस। तो तो केवल ताकि उनके जो भक्त है वो बड़े प्यार से उनका लीला आस्वादन कर पाए, इसीलिए ऐसा लीला प्रकटन करते हैं, इसलिए हाँ, यस। ये। भगवान के इटर्नल कंपेनियन है, वो कभी ऐसी स्थिति में नहीं फंस सकते। यस, पलक माता जी, आपका प्रश्न है। हाँ, कुमुद माता जी का प्रश्न है। हरे पूछिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हमको ये पूछना था कि फिर आदमी कैसे इस भौतिक जगत में जाने कि जो हम कर्तव्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इसके लिए तो सब इसीलिए तो भगवान शास्त्र दिए हैं कि हमको हम क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसके बारे में हमको अपने खुद के मन से नहीं पूछना चाहिए, या इस संसार के सांसारिक लोगों से ओपिनियन नहीं लेना चाहिए कि वो बोलते हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही है। जी कौन है बेस्ट पर्सन, कौन सर्वोत्तम व्यक्ति हैं जिनका जो ओपिनियन है, दृष्टिकोण है, हमको स्वीकार करना चाहिए? परम भगवान कृष्ण का। तो कृष्ण का जो मत है वही मत सार है। बाकी सबका मत आसार है, यूजलेस है। आसार मतलब यूजलेस, सार मतलब इसेंस, महत्वपूर्ण। तो कृष्ण जो गीता में बोलते हैं, भागवत में बोला गया है, और कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है, महाजन, उन्होंने जो हमको मत दिया है वो हमको स्वीकार करना चाहिए। भागवत में स्पष्ट बोला गया है, धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्षेण कथा सुया न उत्पादेत यदि रतिम श्रमे वही केवल। यूजलेस बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति संसार में कितने भी अपने धर्मों का पालन कर ले, कर्तव्य का पालन कर ले, लेकिन भगवान हरि के प्रति अगर उसका रुचि प्रेम विकसित नहीं हुआ है, रति नहीं उत्पन्न हुई है, तो उसके सारे जो तथाकथित धर्म है, कर्तव्य हैं, कार्य हैं, वो सब यूजलेस है। श्रमेव ही केवलम बोल दिया गया। तो अब हम सुखदेव गोस्वामी जो महाजन हैं, उनको स्वीकार करें, या इस संसार के जो थर्ड क्लास लोग हैं, जो इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित हैं, भले ही बड़े बड़े कोई नेता बन गया है, कोई साइंटिस्ट बन गया है, और कुछ बन गया, हम उसको स्वीकार करें? आपको अपना बुद्धि लगाना चाहिए, कौन किसके मत को स्वीकार करना ज्यादा बुद्धिमत्ता है। प्रभु जी हो गया नेता, वो नहीं घर में लोग रहते हैं, तो आदमी मैं परेशान। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नेता या साइंटिस्ट या फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी कोई भी हो सकता है, या हमारे खुद के अपने हाँ, सगे सके संबंधी हो सकते संबंधी, हैं। जी 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 हम जिनको बहुत मानते हैं या बहुत आसक्त हैं, तो वो जी भी अगर भगवान के जो दृष्टिकोण है उसके विरोध में बात कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे स्वीकार कर सकते जी। हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।